It is exercise. Can you play? Yes, sir. Play. Goa. Yes, sir. Exercise 8.2. Question number first. The given curves are 4x square. बोलो पहला क्या है? 4x square 4x square plus 4y square plus 4y is square equal to 9. is equal to 9. Listen to me. X square. तो 4 को हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है? Yes, sir. अब क्वेश्चन में ये सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल बनाओ पहले, 4 को डिवाइड करो बोथ साइड्स, so we get x square plus y square is equal to 9 by 4, or it can be written as in the standard form, it is 3 by 2 whole square. अब इसकी डिटेल लिखते हैं, ये है क्या? ये सर्कल की इक्वेशन है, इट्स अ सर्कल, ओके? Yes, sir. इसका सेंटर कहां पे होगा? 0 पे. 0 0, दैट्स ऑरिजिन, ठीक है? और इसका रेडियस कितना है? 3 by 2, मतलब हाफ, 1 by 1.5. इट्स रेडियस is not 9 by 4, रेडियस शोइंग स्क्वायर तो इक्वल बनाएगी, सो इट्स रेडियस इज 3 by 2. ये एक हो गया. अभी बोलो दूसरा क्या है? इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, X square is equal to 4y. and x square is equal to 4y. Can you tell me what's this? Or it can be written as y is equal to x by 4. लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Y is equal to x by 4. So what is this? This is parabola. Y axis. Its x-axis is the linear, that's y-axis. Axis is y-axis, and vertex is origin. Okay? Yes, sir. गोइंग तक क्लियर? तो इसका नाम रखेंगे हम सेकेंड. अभी चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं. It is this. एक काम करते हैं, यही पे ग्राफ बनाते हैं. Just जाएगा सब जाए. सुनो, देखो ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. सबसे पहले हम सर्कल को ड्रा करते हैं, ठीक है? तो सर्कल का ये कितना है रेडियस? 1.5, दैट्स 3 by 2. तो सेंटर इसका कहां पे? ऑरिजिन पे. तो हम यहां पे सर्कल को ड्रा करते हैं. वंस क्या बात है? दूर बोल मत, थोड़ा दूर. ओके ओके ना विशिष्ट का नाम लिखना है. You get circle whose radius is 3.5. ओके? तो यहां पे ऑरिजिन इसका सेंटर है, ये इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस है. तो ये पॉइंट ए मान लो आप, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3 by 2, 0. So remember this point is the midpoint of 1 and 2. तो यहाँ पे अगर 1 है तो इसके बाद में 2 है, ठीक है? अभी क्या करना है? पैराबोला ड्रा करना है. एक्सिस कौन सी है? y एक्सिस से मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड. तो अपवर्ड ही होगा क्योंकि पॉजिटिव है. तो ऐसे पैराबोला ये बन गया. अब क्वेश्चन क्या है, जरा फिर से पढ़ो. Find the area of the circle. And the area of a circle 4x square plus 4y square. bounded by Which is Which is indicated by the parabola. अच्छा, which is area of circle निकालना है. Listen to me. Area of circle निकालना है. सारा निकालना है? नहीं. ये पैराबोला है, ये सर्कल है. हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, लेकिन सारा एरिया नहीं निकालना है. जो पैराबोला के इंटीरियर साइड है, इंटीरियर साइड ये होता है, तो ये वाला एरिया हमने निकालना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. ओके? अभी हमारे पास है दो ऑप्शन. देखो ये हवा में तो है नहीं, क्योंकि इसके साथ वाई एक्सिस इंक्लूड है, लेकिन हम हमेशा ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा एक्स एक्सिस पे निकालने. ठीक है? तो इस एरिया को एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए
हमें इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से ऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं। एरिया तो ये कवर्ड है ना, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को या चाहे सर्कल तो पैराबोला वाला समझी के। So for example, this is A, this is B, this is C. मैं बोलते रहा क्वेश्चन चाहिए है ना, जब हम इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे और करेंगे ना, वो उतना मुश्किल नहीं है, वो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में है वो मेन इसका यही पार्ट है, मतलब इस चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना और इंटीग्रल सही से बनाना। अगर इंटीग्रल सही से बन गया मतलब इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। यू गॉट इट? तो ये पॉइंट सी और बी है, इनसे हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेट्स परपेंडिकुलर्स ड्रा करेंगे, 1 और 2। देखो हमारे पास ऑप्शन था, अभी मैंने बोला आप y एक्सिस पे भी एरिया निकाल सकते हो। ये 2 एरियाज है, ठीक है, कितने एरियाज है, दोनों एरियाज इक्वल है। सर्कल में भी सिमेट्री है, पैराबोला में सिमेट्री है। जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। यू गॉट इट? यहां पे मान लो पॉइंट ई है। सबसे पहले मुझे बताओ आप क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखोगे आप? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए मत निकालो पूरा एरिया, ये वाला एरिया निकालो, ठीक। अच्छा ये वाला एरिया कहां से निकालोगे, 0 से लेकर इस पॉइंट तक। व्हाट्स दिस पॉइंट? तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं पैराबोला और सर्कल, इसके सारे पॉइंट्स, एक नहीं सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेंगे। यू गॉट इट? तो पहले हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, कहां पे लिखो, यहां। Solve circle and a parabola. Listen to me. Solve equation first and equation second. First और second को हम solve करने जा रहे हैं। The first is x square plus y square is equal to 3/2 whole square. And the second is y is equal to x square by 4 या x square is equal to 4y। अभी लिखते हैं x square is equal to 4y। ठीक है, इतना समझ रहा है? अभी x square के बदले क्या करेंगे, use second and first, we get x square की जगह 4y प्लस y square is equal to 9/4। ठीक, it is 4 into y square is 4y square, 4 4s are 16y minus 9 is equal to 0। It is 4y square plus 16y minus 9 is equal to 0। अच्छा ये करने के बाद अब स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, जरा करो स्प्लिट मिडिल टर्म। 9 into 4 हां ठीक, मगर तुम मंगे शरा इसलिए स्टूडेंट का टेबल बाल फैक्टर कर ये बात छोड़ दे शरा, ठीक है ना, ऐसे को करो। सॉरी 18 2s are 18 36 18 2s are 36, 18 minus 2 is 16। ओके, अभी कुल मिला के बोलो कितना आंसर आएगा इसमें जब फैक्टराइज करोगे। 4y। एक काम करते हैं, -2 को पहले लिखो, -2 को पहले लिखो फिर लिखो प्लस 18 बाद में लिखो। अब इसमें से 2y, ठीक है, बचा 2y minus 1 plus 9 and 2y minus 1 is equal 0। So therefore y का वैल्यू 1 होगा -9/2 और y का वैल्यू आएगा 1/2। ठीक है, ये y के दो वैल्यूज। 1/2 अब इसमें से देखो y का वैल्यू, लिसन टू मी,
y का वैल्यू -9/2 जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? सेकंड, Second. यहां। इफ यू मुझे पूछा वारियम वैल्यूज, अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आते तम पे बे रसा मेहनत ये चीज कि वुश एरिया कित पे कड़, तो ये सबसे आसान चैप्टर, मगर यह दिमाग चलाना असल तो चलो। if y is equal to -9/2, if y is equal, -9/2. कहां पे यूज करेंगे? Second. सेकंड में, यूज इन सेकंड, second is here, so x square is equal to 4 into -9/2। मैंने आपको पहले ही दिन बताया, जहां पे आप ग्राफ बनाओगे ना नोटबुक पे, उसी साइड लिखा करो, और लेकिन जब एग्जाम में करोगे तेरे साथ 50 क्वेश्चंस अंदर पे लिखे यहाँ, लेकिन इसको लिखना बहुत जरूरी है। x square is equal to -18, x is equal to +- square root of -18 which is rejected, नहीं which is rejected, it's imaginary number, ठीक है। Yes, sir. अब देखो कंसेप्ट है, y का वैल्यू कितना है? -9/2, ठीक है। हम निकाल क्या रहे? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। y is equal to -9/2, एक पॉइंट यहां पे है कि नहीं है? Yes, sir. y is equal to -9/2 यहां पे है, वो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या इन दो का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे है? Sir. नहीं है ना, इसीलिए इमेजिनरी है। नहीं समझे? Yes, sir. समझ आओ। दूसरा मैं बताऊं, as if y is equal +1/2, दूसरा, फिर मैं आपको सारा समझाऊंगा यहाँ। if y is equal to 1/2, जब आप यूज करोगे सेकंड में, कहां पे यूज करेंगे? सेकंड में, तो we get x square is equal to 4 into y, x square is equal to 4 into 1/2, x square is equal to 2, x is equal to ±√2। अब यहां पे देखो पेयर कौन कौन बना रहा है। y के 1/2 वैल्यू होने पे x के दो वैल्यूज आ गए, तो पेयर बन गए, एक पेयर बन गया, यहां पे लिखते हैं, which implies एक पेयर बन गया √2, 1/2, और दूसरा पेयर बन गया -√2, 1/2। अच्छा, √2, 1/2 कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पैराबोला और सर्कल का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? Yes, sir. है ना यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। दूसरा क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट? वहां भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, समझ आवा? Yes, sir. तो जो ये आया था ना, मतलब -9/2 किसके साथ पेयर बना रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ -18 के साथ। क्या ऐसा कोई पेयर है जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? No, sir. तभी जाके ये इमेजिनरी है। अगर ये नहीं रहे ना +√18, तो तीन गलती उसमें, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ दो है, वो तो वहां से आपको मिले 4 पॉइंट्स ऑफ, उतने ही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे जितने हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा एक्स्ट्रा भी आपको मिलेंगे, नहीं, उतने ही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे जितने हैं यहाँ। आपको मिले कितने? दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, और यहां पे भी दो पेयर बने थे। एक बना था -9/2 कामा, मतलब ये x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -18 कामा -9/2, दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ -18 माइनस टाइम स्क्वायर रूट ऑफ -18 कामा -9/2, लेकिन ये सारा कुछ इमेजिनरी है, ठीक है? यू गॉट इट? हमको यहां से मिला पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं, लिसन टू। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, आपने कौन सा एरिया निकालना, जरा नाम पढ़ो इसका। आपने एरिया निकालना है ये COBEC, मतलब शेडेड रीजन वी कैन से, ठीक। अच्छा, ये एरिया निकालने के अभी मुझे बोलो यहां पे इसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या है? डी के, डी कौन सा पॉइंट है? -√2, और ये कौन सा है? ये +2। ए से हमें अब कोई मतलब ही नहीं, ये दूर है, ये यहां पे नाम रखना है, हमने वहां रखा था।
एश कत पॉइंट्स नाव था यथ पॉइंट्स यथ परपेंडिकुलर ड्राश निंदर आने वाली। अच्छा देखो हम क्या करेंगे इसमें तो यूता क्या ज्यादा जोर दिवान सबस क्वेश्चन कम से कम कत करो तो यार देखो एक है एक ऑप्शन अब वो मत करो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल ट्वाइस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्या तम से क्वेश्चन थोड़ा लाकुड़ गस मगर ब्या ऑप्शन स्टाइलिश देखो ये शेडेड रीजन पूरा आप कंसीडर करो। अच्छा इस शेडेड रीजन को किस पे ले रहे हो एक्स एक्सिस पे आप लिखोगे एरिया ऑफ दिस रीजन होल जरा कौन सा रीजन बी सी ई बी ए ओ डी ये पूरा जो इससे कवर हुआ है लेकिन ये किसके नीचे है करो देखा करो किसकी है उसी के नीचे किसकी करो है सर्कल सो एरिया ऑफ दिस टोटल रीजन अंडर द सर्कल उसमें से माइनस करेंगे एरिया ये ब्लैंक सर्कल अंडर द पैराबोला ब्लैंक सॉरी दिस एरिया कहां से कहां तक -2 से लेकर सॉरी -√2 से लेकर +√2 तक। अगर आपने ऐसा नहीं किया फिर दूसरा क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल ट्वाइस द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट एरिया इज अंडर द सर्कल टोटल एरिया उसमें से माइनस करेंगे अंडर द पैराबोला दिस ब्लैंक एरिया। कहां से कहां तक फिर वो है 0 to √2। अब बेस्ट होता है 0 to √2 क्या है एमसे दिस कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी मेरे हिसाब से तर्केश बस यही करें। आपके पास दोनों ऑप्शन है बस इंटीग्रेशन का मसला वो तो आपको आता ही है सिस्टम पाती से वायरस का एरिया ऑफ शेडेड देखो शेडेड रीजन लिखा तो मतलब शेड तो करना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन मेरा याद रखा और शेड आपने नहीं की तो फिर तो वो जोड़ेगा शेड कहां पे ये किसकी बात कर रहा है ठीक है। अगर आप शेड नहीं करोगे रीजन का नाम लिखो आप सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज BEOB आपकी मर्जी है ठीक है या मैं ऐसे लिख सकता हूं इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कोई रेस्ट्रिक्टिव चीज नहीं है कि जैसे मैं पढ़ा हूं वैसे ही आप भी लिखोगे नो ठीक है। जैसे आप ग्राफ बनाओगे जैसे आप नाम याद इनके रखोगे अकॉर्डिंगली आपको लिखना है ऐसा नहीं है कि आप P Q R S इसका नाम रखोगे और लिखोगे वैसे आप चीज तो या निजो नकल से क्या है अगर ते नकल लियो हो क्वेश्चन ग्राफ बनो पाने से कैसे मैजिक हो मगर so it's twice area of shaded region in first quadrant clear फिर कैमरा ओपन is twice। अच्छा अभी ध्यान रखो फिर आप खुद जाके करो ठीक है। अब बोलो कैसे करेंगे मैंने आज बात की है फर्स्ट क्वाड्रेंट की या त्राओ मगर पर देश शेयर कैसे मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड इज दिस होल एरिया वन से क्या लिखो बोलो आप इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to √2 यहां से यहां तक ये पूरा एरिया किसके नीचे सर्कल के नीचे पूरा एरिया इसमें ब्लैंक ये ब्लैंक एरिया भी आ गया शेडेड पार्ट भी आ गया ठीक है। तो एरिया 0 to √2 अंडर द सर्कल दिस इज y1 बट रिमेंबर दिस y1 इज आप कहां से लेकर आओगे सर्कल से लेकर आओगे। अब सर्कल में तो y है ना y1 नहीं है जब y निकालोगे उसी को y1 नाम देना फिर इसमें से क्या करना है क्योंकि ये पूरा एरिया है इसमें से ये वाला एरिया बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए लेकिन ये वाला एरिया किसके नीचे पैराबोला के नीचे ठीक है। सो माइनस सेम लिमिट्स है 0 to √2 y2 dx। अभी बोलो क्या करें आप खुद से करोगे क्वेश्चन नहीं देखो ये वाला y1 कहां से लेकर आओगे ये वाला सर्कल से लेकर आओगे और ये वाला पैराबोला से
The given equation, Find the area. 9 kVU. the given curves are x minus 1 whole square x minus 1 whole square, plus y square is equal to 1. y square is equal to 1. अभी इसकी डिटेल लिखते ये है क्या, ठीक है। ये भी सर्कल है, आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है कि नहीं है। ये सब सर्कल्स की इक्वेशन है, चाहे उसका मतलब ये सेंटर, चाहे उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी एक्सिस पे या ओरिजिन पे। अच्छा, इसको कंपेयर करते हैं। सेंटर आपको पता है कैसे हम डिनोट करते हैं, एच के से, याद है मैंने परसों बताया था, एच के से सेंटर को डिनोट करते हैं। तो एच तो 1 है कि -1 है, नहीं, कंपैरिजन पे ये भी माइनस ये भी माइनस, तो एच का वैल्यू 1, एच का वैल्यू 1 है और के का वैल्यू 0, मतलब सेंटर तो एक्स एक्सिस पे है और वो भी 1,0। तो रेडियस कितना है, रेडियस भी 1 ही है ना, 1 स्क्वायर इज 1, ठीक, 2 आर नहीं तो बे आर, ये फर्स्ट है। अभी अगेन वी टेक सेकंड, x square plus y square is equal to 1. x square plus y square is equal, 1. नाउ लिसन टू मी, ये भी, अब इसमें h और k तो होते नहीं है, इसलिए इसका सेंटर 0 0 होता है, और इसका रेडियस कितना है 1 है, इतना ठीक है। अभी इनको करते हैं ट्राई, डायरेक्ट पढ़े ये वाला सर्कल ड्रा करेंगे, सेंटर कहां पे 0 0, रेडियस कितना है, माने अभी बताओ, बराबर 4, रोशन भाई बोल, ये बन गया एक सर्कल, ठीक है। आपको पता है यहां से यहां तक कितना है, 1 है, और दूसरे सर्कल का सेंटर कहां पे है, 1 का इसी पे, और उसका भी रेडियस कितना है, मतलब वो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इस x एक्सिस और y एक्सिस, 1 है ना बराबर, तो यहाँ पे। अब पढ़ो क्वेश्चन फिर से, Find the area bounded by curves x minus 1 whole square plus y square. तो इनने कौन सा एरिया बाउंड किया है, ये वाला एरिया, सर ये ना YouTube उस पे डिपेंडेंट सेंसर, हाँ आपके लिए YouTube उस पे, आपके इसमें जो बड़ा है जो TikTok में, तो ये एरिया हमने निकालना, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ भी, हाँ because it's not visible का साथ अभी बताओ, हाँ तो हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, लिसन टू मी, शेडेड रीजन ये है, आप ये निकालो, ये निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे 0 है,
इस शेडेड रीजन के लोअर हिस्से में 0 है और अपर हिस्से में 1 है। लेकिन मसला है ये शेडेड रीजन जो है ये सिर्फ 1 करोड़ के नीचे नहीं है, ये 2 करोड़ के नीचे है। नहीं समझे? यहां से यहां तक 1 करोड़ है, यहां से यहां तक दूसरी करोड़ है, मतलब ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले इससे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो अभी बताओ हमें क्या करना है। ये 0, ये A, ये B और B के कोऑर्डिनेट से 1,0 मतलब वहां पे पॉइंट 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। एक लिखो उसकी जरूरत नहीं है और ये लिखो, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे और उसमें से हमें सिर्फ चाहिए x का वैल्यू। ठीक है, समझ मैं क्या करो इससे पोतास 0.5 यहाँ से एग्जैक्टली ये 1/2 ही होगा। तो jetzt देखो इसमें क्या पड़ी वो 1/2 क्योंकि ये 1 है ना रेडियस और ये सर्कल्स सेम है, इनका रेडियस मतलब ये कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कितना होगा 1/2 ही होगा। चलो यहाँ कोई से इस्तेमाल ना आज ना नजर सुनो। अभी क्या लिखे हम, एरिया ऑफ ना यार ये दिख भी रहा है, हम लोग बराबर भी ड्रा करें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल ट्वाइस दिस इज OAB, यहाँ पे पॉइंट C। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल ट्वाइस, अभी आप इधर देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन सो लिखते हैं ट्वाइस। एक है 0 to 1/2 है 0 to 1/2 y1 dx प्लस करना है 1/2 ये हाफ एरिया और फिर ये हाफ। क्लियर? तो बुझियो। दूसरा है 0 to 1/2 to 1 xy2 dx, ये 2 हो गए। अब ये वाला y1 किसका है, इसको देखना है आप, ये इस सर्कल का है, इस वाले सर्कल का, ये फर्स्ट है, फर्स्ट सर्कल, और ये सेकंड इस सर्कल का। ना क्या कुछ फर्स्ट यूज यहाँ करो एक परसेंट ये सर्कल ये सर्कल जो है ये इसी का है ना, पहले देखो आप इधर, ये सर्कल जो है ये इसी की कर्व है ना। अच्छा ये सर्कल का सेंटर कहाँ है, सेंटर तो इसका ऑरिजिन होगा नहीं, सेंटर तो 1,0 है, वो तो ये वाला है। यस सर, अब समझ आया? कशी बिजायती याद विषय मतलब ये कोई रियली तिल को याद सब सेंटर नो सर ऐसे तो बनवूनच गडी यूज से सर्कल। अच्छा बनाओ वो ये मस्त। अच्छा अभी देखो, और ये 2 दोनों में कॉमन है, अभी y1 यहां से लेकर आएंगे, y2 यहां से लेकर आएंगे। अब देखो ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/2, y1 यहां से लेकर आओ, आपको पता है कितना आएगा, देखो y² इज इक्वल टू 1² माइनस दिस y1 करते हैं यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में से x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1, इसमें से y1 क्योंकि हम पहले इस सर्कल की बात कर रहे हैं, तो इट इज y² इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो y² जब दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनेगा, लेकिन हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दोनों पॉजिटिव है। तो इट इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1, ये 1 हो गया, प्लस दूसरा है 1/2 to 1, ये तो यहां से आएगा इक्वेशन सेकंड से,
x square plus y square is equal 1. So y square is equal to 1 minus x square. So y is equal square root of 1 minus x square. ये है दूसरा. ठीक है. अभी किसकी इंटीग्रेशन करनी है? a square minus x square की. This is integration of a square minus x square. This is again a square minus x square. कुछ करोगे? आने के बाद तो आपने करना है इंटीग्रेशन ऑफ a square माइनस. अब तो हो गया ना. ये तो आसान. ये वो चीज है जो आपने पढ़ी हुई है. ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. सो फिर आगे फॉर्म बोलना नहीं. टाइम हो गया. अभी बचे इसके 3 क्वेश्चन. होंगे इंशाल्लाह सुबह. अब यह क्वेश्चन एक्सरसाइज है. क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. नंबर 3. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 इज क्या पढ़ो? Find the area of the region bounded by the curves y is equal to x square plus 2. Wait, the given curves are Y is equal to x square plus 2. एक है y is equal to x square plus 2. Y is equal to x. Sorry. And दूसरा है y is equal to X. ये क्या है? What is this? पैराबोला. कौन सा पैराबोला? इसकी एक्सिस कहाँ है? Y एक्सिस. तो ये तो या तो अपवर्ड होगा या downward. डाउनवर्ड होगा. Which we should upward अगर यो को देखते बाद ये जो पैराबोला है अगर ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि इसकी एक्सिस जो है दैट इज y एक्सिस. और इसका वर्टेक्स कहां पे वो चेक करेंगे. यस. इसका वर्टेक्स या तो ऑरिजिन होगा मे बी है तो अपवर्ड है. या तो यहां से शुरू होगा या तो यहां से शुरू होगा या तो यहां से शुरू होगा. अब हमें मतलब देखना वर्टेक्स मींस हमें देखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड द पैराबोला. ठीक है. तेम खातिर क्या करो इस करो x की वैल्यू पुट 0. पुट x इज इक्वल 0 वर्टेक्स पुट x इज इक्वल लिख हिम जाए पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू देयरफॉर वर्टेक्स इज 0, 2. Yes, sir. अब समझ Yes, sir. 0, 2 मगर क्या होगा क्या व्हाट इज दिस y is equal to x क्या है? It's a line. And y is equal to x. It is equation of line. Equation of line. अगर इस लाइन की हम बात करेंगे लाइन ड्रा करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स x एंड y. x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x1 एंड y1. ओके. वो करो ड्रा यहां पे करते हैं. हाँ? x is equal to 0 And x is equal to 3. मतलब इनके बीच में ये Yes, sir. वाला इसमें नहीं है. थोड़ा हम ये ड्रा करें. It is origin here. It's y axis. It's 0, 2 here. Okay. तो 0, 2 पे हम पैराबोला अपवर्ड पैराबोला ड्रा करेंगे. ठीक है. Make issues. Y is equal to x is a line. It goes 1. यहां पे 1. It's 1, 1 here. पैराबोला हमने ड्रा किया. इसका वर्टेक्स कहां पे? 0, 0, 2 is the point here. 0, 2. अभी लाइन को ड्रा करेंगे 0, 0 एंड 1, 1. 1, 1 यहां पे ही होगा ना. Yes, sir. तो यहां से अब बताओ क्या लाइन और पैराबोला ने किसी एरिया को बाउंड किया है? No, sir. नहीं किया है. अभी इसलिए लिखे एंड x is equal 0, x is equal to 3. ये सारी चीजें आप ड्रा करो एक बाउंडेड एरिया बन जाएगा. y is equal to x square plus 2 हमने ड्रा किया. y is equal to x हमने ड्रा किया. x is equal to 0 आपको पता है ड्रा करके वो y एक्सिस होता है. अच्छा x is equal to 0 is here. ये है पैराबोला y is equal to x square plus 2.
ये है लाइन y इज इक्वल टू x। अभी किसको और ड्रा करना है? x इज इक्वल 3, इट्स 1 2 3 हियर, सो ये बन गई लाइन, ये बन गई x इज इक्वल 3। मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो सबसे पहली बात, आज बुझियो, द गिवन कर्व्स आर y is equal to x square plus 2. What is this? It's a parabola. पैराबोला में इसकी एक्सिस क्या है? y एक्सिस। जब इसकी एक्सिस y एक्सिस है तो पैराबोला सपोज ऐसे होगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब हमें देखना है वर्टेक्स होगा कहां पे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी साथ है, तो 0 0 तो होगा नहीं। तो हमने x का वैल्यू 0 दिया तो y का वैल्यू 2 आया, मींस द वर्टेक्स 0, 2। तो ये हमने पैराबोला ड्रा किया 0, 2 से, हो गया एक। दूसरा, एंड y इज इक्वल टू x, and x is equal 0, y is equal 0, x is equal to 1, y is equal to 1, so this is a line। मगर हम देख रहे हैं कि पैराबोला और लाइन ने किसी भी एरिया को बाउंड नहीं किया। इसके लिए हमने क्या किया? ड्रा किया x is equal 0 and x is equal to 3। x is equal 0 is y axis, x is equal 3 is here। अब इन्होंने एक एरिया बाउंड किया है, कौन सा एरिया? ये वाला, ये क्या है? ये वाला एरिया इनने बाउंड किया। इस एरिया को हमने निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इट्स O A B C D। जरा बोलो हमने कौन सा एरिया निकालना है? शेडेड रीजन का नाम पढ़ो आप, OABCO। ओके, निकालेंगे कैसे? पहले निकालेंगे टोटल एरिया अंडर द पैराबोला, उसमें से माइनस करेंगे ये एरिया अंडर द लाइन। बहुत आसान है। और लिमिट कहां से कहां तक है? दोनों है 0 to 3। यू गॉट इट? मुश्किल मच? आगे चलो। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region is equal to, sorry twice here, area of shaded region is equal, अब बोलो, integration from 0 to 3, okay, integration from 0 to 3, it's y1 dx। अब आपको ये पता होना चाहिए y1 है क्या? y1 बेसिकली हमने पैराबोला को नाम दिया, ठीक है। एंड माइनस करेंगे सेम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 अंडर द लाइन मींस y2, सो इट इज 0 to 3 y2 dx। यहां पे मेंशन कर सकते हो y1 हमने पैराबोला के लिए बोला और y2 हमने लाइन के लिए बोला। देखो ये बोलना जरूरी है, y1 और y2 लिखना जरूरी है। अगर मैं y ही लिखूं ना फिर तो ये कैंसिल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट। अब ये y1 कहां से लेकर आएंगे? पैराबोला से। तो अब y1 या y किसके बराबर है? समझ आया? अब ये y1 आप ढूंढते रहो, लेकिन ये ढूंढना नहीं है, ये तो ऑलरेडी पता ही है। इट इज 0 to 3, y1 मीन्स y is x square plus 2 and 0 to 3 y2 means y, the line, it is x and dr। अभी करते हैं इंटीग्रेशन। इट इज x क्यूब by 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर by 2, दोनों के सेम है ना लिमिट्स, तो कॉमन लिखेंगे 0 to 3। यू गॉट इट? अभी वैल्यूज देते हैं। पहले अपर लिमिट इट्स 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 2 into 3 स्क्वायर by 2 माइनस लोअर लिमिट दे दोगे तो सारे 0 बन जाएंगे। Now it is 3 cube is 27 by 3 is 9 plus 6 minus 9 by 2. It's 15 minus 9 by 2. It's 30 minus it's 21 by 2 square units. Okay. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4। सुनो अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is using integration find the area of region bounded by the triangle whose vertices are -1, 0. the vertices, wait,
the vertices of a triangle, suppose ABC are, minus 1 for comma A is minus 1 comma 0, 1 comma 3, 3 comma 2, 1 comma 3, 3 comma 2. 3 comma 2. ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है, तो ये मतलब ट्रायंगल जो बनेगी ना उसी का एरिया हमें निकालना है, ट्रायंगल का एरिया। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। सुनो अभी, x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन, ठीक है। Yes, sir. अभी पहला पॉइंट क्या है, Minus 1 comma 0. इट्स 1 2 3 minus, sorry 1 2 3, it's minus 1 minus 2 minus 3. It's the first point is here, it's minus 1 comma 0, it's A. 1 comma 3. The second point is 1 comma 3, it's here. Point B, 1 comma 3. 3 comma 2 is here. It's point C. इनको ज्वाइन करते हैं, एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसका हमने एरिया निकालना है, लेकिन आप एरिया वैसे नहीं निकालना 1/2 of x1 into y2 minus y3, ये इंटीग्रेशन इसमें लिखा है इसीलिए यूजिंग इंटीग्रेशन, ओके। Yes, sir. तो इसका हमने एरिया निकालना है, ये यहां से कट करते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो ट्रायंगल कहाँ है, हवा में, Yes, sir. Perfect. हवा में है कि नहीं है। Yes, sir. Müşaddin tam, gelmez. Now, Kas is the most? Akşi already yatsay tam that is. B is the series. B is the season, बहुत अच्छा। B और C पे, हाँ? अच्छा जाते हैं ये शो ही खराब, इसे ज़रूरी था मेरा। वो क्या खुश? हाँ? तो मिल गया खुश? मेगो सी, ये सुबह मॉल को, इसका अपना खुश। बस, अभी ठीक है? अभी जरा अच्छे से देखो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखो हम क्या करते हैं, लिसन टू मी, इट्स ए बी सी, इसका हमने एरिया निकालना है, इट्स डी हियर, इट्स सी। अब देखो आपके पास क्या क्या तरीके, यहां देखो, देखो सबसे पहले जहां ऑर्डिनेट्स बनते हैं ना, मतलब वहां से कर्व चेंज होती है, यहां से यहां तक एक कर्व है, ठीक है। तो मुझे कर ए से लेकर बी तक ये एक कर्व है, ए बी, इसके नीचे अलग एरिया है, मतलब ए टू डी, ठीक। अब ये वाला पॉइंट -1 है, इट्स -1 हियर, डी पे क्या है, 1 है, यहां पे 3 है, मतलब आपको कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना, वो तो ऑलरेडी है। आप टेंशन मत लें, वो क्या आप टेंशन सगोई क्या, एक आप ये वाला ए बी के नीचे एरिया निकालो, तो आप निकालोगे एरिया ए बी डी, मतलब ये पूरा एरिया, लेकिन आपको पूरा नहीं चाहिए ना, आप इसमें से ये माइनस करो। अब देखो जब आप ये पूरा एरिया निकालोगे, किसके नीचे निकाल रहे हो, ए बी के नीचे, ठीक है। कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक, अंडर पे करो ए बी, तो ए बी की इक्वेशन आपको पता है, सेम सा, तो इंटीग्रेशन तो आपको चाहिए वाई, वाई तो आप लाओगे कर्व से स्केच सूत्र, क्या आपको ए बी की इक्वेशन पता है। अच्छा फिर दूसरा एरिया ये, अब ध्यान रखो इधर, बी सी ई डी, ये वाला एरिया आपने पूरा निकाला, किस कर्व के नीचे, बी सी के नीचे, इसमें से ये माइनस करोगे जो इसके नीचे एरिया है, ए सी के नीचे, हाँ सी करो ना इसको, हाँ
तो वही हम करने जा रहे हैं। तो इट्स अंडर द ए बी, मतलब अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया कैसे निकालना है वो आपको समझ में शायद आ गया, कि कुछ आने वाला आया समझ। पहले ये वाला एरिया निकालते हैं पूरा, इसमें से ये माइनस करते हैं, फिर ये एरिया निकालते हैं पूरा, इसमें से ये माइनस करते हैं, इन दो को सम करके आपको ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। अब मसला है ए बी की इक्वेशन, बी सी की इक्वेशन और ए सी की इक्वेशन पहले निकालते हैं। हम ऐसे लिखते हैं, वी नो दैट equation of line joining 2 points, equation of line joining 2 points is, याद है कुछ, y minus y1 is equal to m. You know what's this m? M is slope into x minus x1. लेकिन आपको स्लोप नहीं पता है ना, अब स्लोप नहीं पता है तो लाइन के 2 पॉइंट्स आपको पता है। तो स्लोप होता है which gives us y minus y1 is equal to, slope is basically y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. समझ आवा? y minus y1, listen, अभी पहले हम लिख रहे थे इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। तो कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, -1, 0, 1, 3, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो आप मिनट तुझे योग बन गया, ये ए, ये बी, ये -1, 0 और ये 1, 3। देखो अभी आपकी मर्जी है, नंबर 1 किसको ले लोगे, नंबर 2 किसको ले लोगे। लिसन, क्योंकि आपको चाहिए y2 minus y1, x2 minus x1। अभी आप नंबर 1 किसको मानोगे, इसको नंबर 1 मानेंगे, इसको नंबर 2, मतलब यहां से x1, x2, y2, यहां से x1, y1, अकॉर्डिंगली हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी बताओ क्या करेंगे, इट्स y minus y1, किसको मैंने माना, 0 को, इज इक्वल टू y2 minus y1, 3 minus 0 divided by x2 minus x1, 1 plus 1 into x minus x1, it's minus plus 1. ओके, सो कुल मिला के ये बनेगा y minus 0, it's y is equal to 3/2 into x plus 1. हमें सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, इसको यहां लेकर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये कोई आसित की मा सितने मोनिस और क्या अच्छी y एट द एंड, ये पहला हो गया, ये इस लाइन की इक्वेशन बन गई। अभी इक्वेशन ऑफ द लाइन BC, अभी BC की बात करेंगे, तो BC में यहां पे B, इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 3, यहां पे C, इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 2, ठीक है। अभी क्या लिखना है, अकॉर्डिंगली यही लिखना है, इट्स y minus y1, 3 है पहले, ठीक है, इज इक्वल टू y2 minus y1, इट्स 2 minus 3 डिवाइडेड बाई 3 minus 1, थोड़ी सी ध्यान गलती माइनस हो जाए, इट्स y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1, it's 1। इसको करेंगे सॉल्व, 3 भी उधर ही लेकर जाएंगे, इट्स y is equal to 2 minus 3 is minus 1/2 into x minus 1 plus 3, ठीक है। अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, अच्छा इसको थोड़ा चेंज करेंगे, ये बनते 3/2, कितना पठाओ, ठीक है, ये समझ आया। तो आगे इसको और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ज्यादा पहले तो हमें 5 कितने हो गए। अभी क्या बचा, इक्वेशन ऑफ AC किन सी है, AC लिखते हैं, y minus y1, y minus y1 is 0 is equal to y2 minus y1, 2 minus 0 divided by x2 minus x1, 3 plus 1 into x minus x1 मतलब plus 1। फिर से ऐसी एक इक्वेशन बनी 2/4, that's 1/2, 2/4 that's 1/2 into x plus 1।
ये है थर्ड इक्वेशन। अभी लिखते हैं हम ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी शेडेड रीजन लिखो ही मत, ट्रायंगल का ही नाम लिखो एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल तो नजर भी क्या है, पहले कौन सा रीजन, ये एबीडी, ये पूरा Yes, sir. एरिया ऑफ द रीजन एबीडी प्लस Area of एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम डीबीसीई तो हमने कौन सा एरिया निकाला अभी तक, सम करने के बाद हमने ये पूरा निकाला, इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला हिस्सा ब्लैक एरिया, ओके, ए सी ई माइनस करेंगे एरिया ऑफ द रीजन ए सी ई, इट्स बेसिकली अ ट्रायंगल। तो आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कहां से कहां तक जल्दी से निकलो, -1 to 1। अच्छा, किसके नीचे एरिया है, AB के नीचे एरिया है, तो ये 3/2 into x plus 1, फिर प्लस ये वाला एरिया कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 3 तक, किसके नीचे है, BC के नीचे। तो BC की इक्वेशन क्या है, y is -1/2 into x minus 1 plus 3 and d of x, फिर माइनस यहां से यहां तक हम बात कर रहे हैं ACE, ये वाला एरिया, ये AC के नीचे -1 से लेकर 3 तक। अब AC की इक्वेशन क्या है, 1/2 x plus 1 and d of x। अभी आगे पुट करोगे, अभी यहाँ पे जस्ट इंटीग्रेशन करनी है, बहुत आसान सी इंटीग्रेशन है, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप लिमिट्स प्रोवाइड करोगे। इज दैट क्लियर? तो यहां से आप खुद से करो, ठीक है, फोटो